हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीइंग टेक्निकल। आज हम पढ़ेंगे, अभी हमने पैकेज डॉट जेसन और डिपेंडेंसी डेव डिपेंडेंसीज के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे रिएक्ट में कि व्हाट आर कंपोनेंट्स और क्या टाइप्स हैं कंपोनेंट्स के। आज इसमें इस वीडियो में थियोरेटिकली देखते हैं, फिर देखते हैं कोई उनका रियल इम्प्लीमेंटेशन कैसे है और क्या आउटपुट आता है। तो सबसे पहले अगर एक नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम कंपोनेंट को डिफाइन करें तो एक तरीके से समझ लीजिए, जैसे सपोज़ आपका घर है, ठीक है। तो घर जब हम या कोई भी वेब पेज हम देखते हैं, ठीक है, तो उसको हम एक होल पूरा का पूरा एक एक पेज देखते हैं, ठीक है। लेकिन उसके अंदर बहुत सारे पार्टीशंस होते हैं। जैसे घर है, बाहर से दिखेगा, ठीक है, एक व्यू दिखेगा, लेकिन हम जैसे ही उस घर के अंदर जाते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट रूम्स दिखते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर उस घर के अकॉर्डिंग अगर हम सोचें कि घर हमारा वेबसाइट है, तो उसके अंदर जो भी रूम्स हैं वो एक तरीके से कंपोनेंट है। तो ऐसे ही अब जब आपका रिएक्ट एप्लीकेशन होता है, तो जो भी आपको पूरा पेज दिख रहा है वो आपका जो भी पूरा मॉड्यूल है, पूरा एप्लीकेशन है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर जिससे वो बना हुआ है वो होते हैं कंपोनेंट्स, ठीक है। तो द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ वेब पेज और एप्लीकेशन आर द कंपोनेंट्स। जैसे आपका क्या होता है कि आपका हेडर होता है, ठीक है, हेडर होता है, फिर आपका साइड बार होता है, फिर आपका कोई मिडल ब्लॉक होता है, या आपका लास्ट में कोई ब्लॉक होता है। तो इस तरीके से वो कंपोनेंट्स हैं। तो आपको ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं कंपोनेंट्स को, या फिर आप क्या करते हैं कि जैसे घर की बात है कि जैसे आपने कोई डोर ओपन किया तो आप किसी नेक्स्ट रूम में चले गए, आपने फिर डोर ओपन किया तो आप किसी दूसरे रूम में चले गए। तो इस तरीके से जैसे ही हम वेब पेज को ट्रैवर्स करते हैं, जैसे कुछ भी क्लिक किया हमने, हम क्या करेंगे फिर दूसरे पेज पर रेंडर हो जाएंगे। जैसे आपका लॉगिन पेज है, आपने लॉगिन किया, अपने क्रेडेंशियल डाले, जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं आपका दूसरा पेज आ जाता है जो एक्चुअल व्यू है पेजेस का, ठीक है। तो वो भी आपका एक कंपोनेंट है। तो ऐसे ही जो मेनली कंपोनेंट का मेन मोटिव ये था बनाने का, एक तो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है आपकी वेबसाइट को कि और दूसरा ये है कि सपोज सेम कंपोनेंट या सेम पेज आपको कई जगह यूज़ करना है, या जैसे आपने एक नैवबार कंपोनेंट बना दिया, अब आपका हर एक पेज पर वो नैवबार कंपोनेंट आपको यूज़ करना है। तो ये क्या करता है कि आपने एक बार बना लिया, उसको मल्टीपल टाइम्स आप यूज़ कर सकते हो। तो वो रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है आपका कंपोनेंट में। तो इसीलिए आपका रिएक्ट या एंगुलर ये जो है कंपोनेंट बेस्ड है दोनों। तो इसमें क्या होता है कि रीयूजेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और आपका एक स्ट्रक्चर जो है प्रॉपर स्ट्रक्चर रहता है पूरी आपकी एप्लीकेशन का, और आपका कोड का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर ये आपको देता है। तो दो तरीके के होते हैं, क्लास कंपोनेंट होता है और एक होता है आपका फंक्शनल कंपोनेंट। तो क्लास कंपोनेंट क्या होता है, क्लास कंपोनेंट में जब भी हम बनाते हैं तो वो एक्सटेंड करता है रिएक्ट डॉट कंपोनेंट को। This statement creates an inheritance to React dot component and give your component access to React components function। और हम React dot component को एक्सटेंड करने के बाद ही इसके जो React में जो भी कंपोनेंट के फंक्शन है उसको हम यूज़ कर पाते हैं। तो इसमें हमें रेंडर मेथड की रिक्वायरमेंट होती है जो रिटर्न करता है आपका JSX, ठीक है। दूसरा होता है आपका फंक्शनल कंपोनेंट। ये सिंपल ऐसे ही जैसे हम कोई भी किसी भी लैंग्वेज में फंक्शन को क्रिएट करते हैं, तो उसी तरीके से बिहेव दोनों सेम ही करते हैं। लेकिन फंक्शन में क्या होता है कि आपका कहीं ना कहीं लेस कोड होता है और इजी टू अंडरस्टैंड होता है। जनरली जितने भी एप्लीकेशंस हैं मेनली हम ये यूज़ करते हैं कि हम फंक्शनल कंपोनेंट का ही ज़्यादा यूज़ करें। इसमें ये है कि जब भी हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट का यूज़ करते हैं तो इसमें कुछ सिंटेक्स जो होता है वो थोड़ा टिपिकल हो जाता है, जैसे दिस कीवर्ड का यूज़ करना, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है, कोड एक थोड़ा हेक्टिक सा कोड बन जाता है, और हमें समझ में भी नहीं आता कि इसको सही से इसको यूज़ कैसे करना है। दिस कीवर्ड्स या कुछ भी ऐसे कीवर्ड्स होते हैं क्लास में जो जैसे जावा में भी आपने पढ़ा होगा कि वो कैसे यूज़ करने हैं। तो सिंप्लिसिटी के लिए फ़ंक्शन हमें समझ आता है, ये फ़ंक्शन बहुत ईजी होता है, लेस कोड इसमें लिखना होता है, इसमें कुछ भी रेंडर मेथड या एक्सटेंड करने का कोई नीड नहीं है। इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करना है, फंक्शन का नेम लिखना है जैसे हम लिखते ही थे, ठीक है। और फिर रिटर्न कीवर्ड के साथ आप अपनी JSX को दे सकते हैं, या जो भी एक्सटेंशन HTML है उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। और इन दोनों
जैसे सपोज़ ये फंक्शनल कंपोनेंट है कार और ये भी है, तो इसको हम जैसे आपका वो होता है ना ऐप डॉट JS, उसमें एज अ टैग यूज़ करेंगे हम कार को, और जैसे ही हम उसको एज अ टैग यूज़ करेंगे तो आपके मेन UI पर ये हाई आई एम अ कार ये ऐसे प्रिंट होकर के आ जाएगा। सो अभी ये थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं दोनों को, ठीक है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।